सर मैं आज एक फाइल रिवाइज कर रहा था तो उसमें LBW लिखा हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय LBW? एल बी डब्ल्यू जो होता है उसका फुल फॉर्म है लो बर्थ वेट। वो बच्चे जिनका वजन 2.5 किलो से कम है या प्री मैच्योरिटी में हुए हैं, या फिर वो बच्चे जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिकेशन IUGR जिसे अपन बोलते हैं, या अन्य कारणों से जिन बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम रह जाता है, 2.5 kg से कम रह जाता है, उन बच्चों को अपन LBW बोलेंगे। और सर LBW के कुछ नुकसान भी होते होंगे? हाँ, LBW के नुकसान भी होते हैं। जैसे कि आप देखा जाओगे उसमें ना बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। वो बच्चे जैसे कि जो LBW होते हैं उनको शुगर लेवल कम होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक रहता है हाइपोथर्मिया बोले तो ये होता है कि वो बच्चों में जो LBW बच्चे होते हैं जिनका वेट बर्थ के समय 2.5 किलो से कम होता है, उनका टेम्परेचर हमेशा बॉडी लो रहता है। और एक तरह का नुकसान ये होता है कि उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे मेंटली बहुत कमज़ोर होते हैं। जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनका न्यूरोलॉजिकली उनका ग्रोथ नहीं हो पाती है ठीक से। सर कैन LBW अफेक्टेड बेबी? जो LBW बेबी होते हैं उनके बच्चों पे एक तो ग्रोथ पे असर पड़ता है सबसे ज़्यादा, है ना। ग्रोथ पे असर पड़ता है कि जो बच्चे रहते हैं उनकी पूरी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। दूसरा उनका जो रहता है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक वो ठीक नहीं रह पाएंगे, उनमें आगे चल के कहीं ना कहीं तरह की प्रॉब्लम्स उनमें पड़ती रहती हैं। इमोशनली डेवलपमेंट नहीं हो पाता उनका पूरी तरीके से, ये कारण होता है। और इसकी एक केयर भी होती है। LBW जो बेबी होते हैं उनकी अपन केयर NICU एक जिसको बोलते हैं न्यूनेंटल इंसेंटिव केयर यूनिट, उसमें अपन उनकी केयर करते हैं। तो उसमें उसको कुछ थेरेपी दी जाती है। थेरेपी में जैसे आप देखोगे उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी, है ना, उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाएगा, उनको अगर एंटीबायोटिक सपोर्ट भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाई है, तो कुछ इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में अपन बच्चों को एंटीबायोटिक्स का सपोर्ट भी देते हैं। इसके बाद उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। जैसे कि अगर 2.5 किलो से कम बच्चा है तो उसको अपन आँखों की जाँच के लिए, कानों की जाँच के लिए, रूटीन चेकअप के लिए उनको अपन डॉक्टरों के पास, पीडियाट्रिक डॉक्टरों के पास, या फिर जो भी ENT वाले डॉक्टर हैं उनके पास उनको कंटिन्यूसली बार बार चेकअप के लिए अपन भेजते हैं। उनको रिकमेंड करते हैं कि आप बार बार जाके फॉलोअप कर रहे हैं। थैंक यू। अगर ऐसे ही और अच्छी जानकारी के लिए आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में आपको और अच्छी जानकारी दे पाएंगे आगे। धन्यवाद।